Hello dear students, today we will discuss very important theorem of cyclic group. ओके लास्ट लेक्चर में हमने साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशंस और दो एग्जांपल्स हमने देखे थे। अब हम इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं जिस पे बेस्ड आपकी आईआईटी जैम में एग्जांपल वो जो क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये आपके बीएससी और एमएससी के थ्योरेटिकल पार्ट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं व्हाट इज़ थ्योरम। एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ टू एंड ओनली टू जनरेटर्स। यानी आपका यदि कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, यानी जिस साइक्लिक ग्रुप में यदि आपके पास इनफाइनाइट एलिमेंट है, देन द ग्रुप हैज ओनली टू एंड ओनली टू जनरेटर्स, यानी उसके केवल दो जनरेटर होंगे। ये हमें इसको प्रूफ करना है कि दो से ज़्यादा जनरेटर नहीं होंगे। सो देखते हैं। लेट जी स्टार बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। हमने एक ग्रुप अज्यूम कर लिया है जी स्टार और उसको हमने इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप मान लिया है। और साइक्लिक है, इसका मतलब इसका कोई जनरेटर तो होगा, सो उसको भी अज्यूम कर लो। एंड लेट ए बिलोंग्स टू जी वी इट्स जनरेटर। ओके, हमने फिलहाल इसका भी एक ही जनरेटर माना है। आगे हम देखेंगे कि इसके दो से ज़्यादा जनरेटर नहीं होंगे। सो दैट इज जी इज जनरेटेड बाई ए। ओके, एंड ऑर्डर ऑफ जी कितना होगा? इनफाइनाइट। वो तो हम मान ही चुके हैं इसमें शुरू में ही कि ऑर्डर ऑफ जी को आपको क्या लेना है? इनफाइनाइट साइकिल ग्रुप लेना है, इसलिए आपका ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें होंगे। सो सिंस ए इज जनरेटर, ए आपका जनरेटर है ऑफ जी, दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स इज ऑल्सो ए जनरेटर ओके ऑफ जी। यहाँ पे हमने थ्योरम काम मिली है, पहले थ्योरम को बता देता हूँ, देन अपन इसको बोलेंगे। इन ए साइक्लिक ग्रुप इफ़ ए जनरेटर देन ए इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर। सो एक ये रिजल्ट होता है थ्योरम आपका कि किसी साइक्लिक ग्रुप में यदि ए आपका जनरेटर है तो ए इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा, तो कम से कम दो तो ये ऑलवेज होंगे। सो यहाँ पे भी यही होगा, इफ़ ए जनरेटर देन ए इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर। ओके, तो यहाँ से हमें कितने जनरेटर मिल गए? ए और ए इनवर्स, तो दो तो मिल गए। अब आगे हमें ये शो करना है, तो देखिए दिस इम्प्लाई जी हैज टू जनरेटर्स ए एंड ए इनवर्स। तो आपके जी के कितने जनरेटर्स आ गए? दो। आगे आपको ये शो करना है कि जी के आपके पास दो से ज़्यादा जनरेटर नहीं होंगे। ओके, सो वी विल शो दैट जी हैज ओनली टू जनरेटर्स ए एंड ए इनवर्स। ओके, हम ये शो करेंगे कि इसके दो ही जनरेटर हैं, दो से ज़्यादा नहीं है। इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे? कंट्राडिक्शन मान लेंगे। हम अज्यूम करेंगे कि इसका एक और जनरेटर है और वो इन दोनों के ही इक्वल आना चाहिए, या फिर कुछ आपका गलत रिजल्ट आ जाएगा कंट्राडिक्शन में। सो देखिए, फॉर कंट्राडिक्शन लेट अस अज्यूम दैट a टू द पावर m बिलोंग्स टू g वेयर m बिलोंग्स टू z इज ए जनरेटर ऑफ g। ओके, हमने माना कि देखो आपका ए जनरेटर है और ए जनरेटर है, तो ए की पावर यदि आप इंटीग्रल पावर करेंगे, ओके, एम बिलोंग्स टू जेड, ए की आप कोई भी इंटीग्रल पावर करेंगे तो वो आपका जी का ही एलिमेंट आएगी, बिकॉज ए जनरेटर है। और हमने मान लिया कि ए कोई इंटीग्रल पावर ए टू द पावर एम, वो भी जी का जनरेटर है। ओके, और जनरेटर से मतलब क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल पावर और ए टू द पावर एम। सो जनरेटर से मतलब आपका ये हो गया कि इस एलिमेंट की पावर आप करेंगे तो भी आपका जी का ही एलिमेंट आएगा, यानी जी के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको आप इस जनरेटर के इंटीग्रल पावर्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हो। सो एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल पावर ऑफ ए टू द पावर एम। ओके, अब जब हम सारे एलिमेंट्स को ए की पावर एम के फॉर्मेट में शो कर सकते हैं, इसका मतलब ए को भी कर सकते हैं। सो सिंस ए बिलोंग्स टू जी, दिस इम्प्लाइज ए कैन बी रिटन एज इंटीग्रल पावर ऑफ ए टू द पावर एम। ओके, बिकॉज हम यहाँ पे ए टू द पावर एम को जनरेटर मान रहे हैं और ए को जी का एलिमेंट मान रहे हैं, इसका मतलब ए को आप ए टू द पावर एम की कोई पावर में अज्यूम कर सकते हो। सो लेट अस अज्यूम दैट ए इज इक्वल टू ए टू द पावर एम और उसकी होल पावर पी। हमने मान लिया फॉर सम पी बिलोंग्स टू जेड, जो ए की पावर एम है और उसकी पावर पी लगाते तो हम ये मान लेते हैं कि जो ए है वो उसके इक्वल होगा। ओके, क्योंकि आप ए टू द पावर एम की इंटीग्रल पावर के फॉर्मेट में ए को शो कर सकते हो, बिकॉज ए टू द पावर एम इज जनरेटर। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। सो ए को यहाँ से हटाने के लिए हमने दोनों तरफ ए इनवर्स से ऑपरेट कर दिया है राइट में। सो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए टू द पावर एम और उसकी होल पावर पी इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स क्या बन जाएगा? हमारा ई बन जाएगा। ओके, इक्वल टू ए टू द पावर एम और पी आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर्स में इंटू ए इनवर्स। ये आपका एज इट इज़ रहा और ए टू द पावर एम पी माइनस वन, ये पावर्स हमारी ऐड हो गई हैं। अब देखिए, कोई एलिमेंट है ए और उसकी पावर कितनी है? एम पी माइनस वन। अब किसी एलिमेंट की पावर इक्वल टू आइडेंटिटी ई हो तो हम यहाँ से क्या रिजल्ट निकालते हैं कि उसका जो ऑर्डर होगा वो उस पावर से लेस देन इक्वल टू होगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ इज लेस देन इक्वल टू एम पी माइनस वन। ओके, ये रिजल्ट तो हमने पहले ही जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पढ़ा था उसमें हमने देख लिया था कि यदि आपकी किसी एलिमेंट की पावर आइडेंटिटी के इक्वल हो तो ऑर्डर ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू एम पी माइनस वन।
वेयर एम एंड पी बिलोंग्स टू जेड। अब देखिए एम और पी आपके फाइनाइट हैं, जेड में है, ओके, बिकॉज ये कोई नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। अब जब आपकी ये फाइनाइट है तो एम पी माइनस वन भी फाइनाइट हो गया, और जब एम पी माइनस वन फाइनाइट हो गया इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए आपका फाइनाइट नंबर से छोटा है, सो ऑर्डर ऑफ ए भी क्या हो गया, फाइनाइट। और जब ऑर्डर ए फाइनाइट हो गया इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी भी फाइनाइट हो गया। और ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट क्यों हुआ का रीज़न मैंने लिख रखा है, सिंस ए इज जनरेटर ऑफ जी, ओके, बिकॉज ए आपका इस जी का जनरेटर है, हम शुरू में एज्यूम करके चले थे। और जनरेटर की जो यदि फाइनाइट पावर है इसका मतलब जी में भी फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये आपका कंट्राडिक्शन यहाँ पे आ चुका है कि ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट, और ये कंट्राडिक्शन क्यों है, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू इनफाइनाइट, ओके। सो कंट्राडिक्शन आ गया है कि हम ऑर्डर ऑफ जी को तो इनफाइनाइट मान के चले थे, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, फाइनाइट। सो इस तरह से हमने जो अज्यूम किया था कि इसकी दो से ज़्यादा जनरेटर होंगे वो हमने गलत अज्यूम किया है, गलत रिजल्ट आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, ओके, सो हैंस कॉन्ट्राडिक्शन। सो ओनली जी हैज ओनली टू जनरेटर्स ए एंड ए इनवर्स, यानी आप दो से ज़्यादा मान के चले थे, ए टू द पावर एम को भी हमने माना था लेकिन वो गलत हो गया। इसका मतलब इस जी के कितने जनरेटर होंगे, ए एंड ए इनवर्स ओनली दो जनरेटर होंगे, ओके। सो ये थ्योरम हमारी थी कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के दो जनरेटर ही होते हैं, ए और ए इनवर्स। अब इस थ्योरम पे बेस्ड एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे जेड कॉमा प्लस, यानी इंटीजर्स लिए हैं और एडिशन लिया है। सो सिंस जेड इक्वल टू, हम जानते हैं कि जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, उसमें जीरो होता है, वन होता है, टू थ्री एंड सो ऑन, और इस तरफ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन। ऑल्सो वी नो दैट सिंस जीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड प्लस, ओके। सो ज़ीरो आपका एडिशन के लिए आइडेंटिटी होता है, इसका मतलब। और दूसरा हम ये भी जानते हैं कि ए टू द पावर जीरो करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, जीरो, ओके, यहाँ पे वन नहीं आएगा। ये आप ध्यान से देखिए, जब हम नॉर्मल मैथमेटिक्स करते हैं तो किसी एलिमेंट की जीरो पावर क्या आती है, वन, ओके, लेकिन यहाँ नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि हमने एक रूल पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट की पावर जो जीरो करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी, और यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, जीरो। सो किसी भी एलिमेंट की जीरो पावर क्या आएगी, जीरो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। अब हम चेक करते हैं इसके एलिमेंट्स को, और एलिमेंट्स की पावर लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या कोई इसका जनरेटर है या नहीं है, और ये इन्फिनाइट ग्रुप है, ओके, तो हम थ्योरम को अप्लाई करेंगे। इन्फिनाइट ग्रुप के दो ही जनरेटर होने चाहिए, तो चेक करते हैं। हमने वन की पावर जीरो लगाई तो जीरो आ गया, वन की पावर वन लगाई तो वन आ गया, वन की पावर टू लगाई है, इसका मतलब वन को आपने दो बार ऐड किया है तो कितना आ गया, टू। वन की पावर थ्री लगाई तो थ्री। इसी तरह से वन की पावर एन लगाई तो क्या आ गया, वन प्लस वन डॉट 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 वन इक्वल टू एन, एन बार आपने इसको ऐड किया है तो एन आ गया। तो हमने ये वन की प्लस पावर लगाई तो इससे कितने आ गए, ज़ीरो आ गया, वन आ गया, टू आ गया, थ्री आ गया और एन आ गया यानी पॉजिटिव नंबर्स आ गए और जीरो भी आ गया। अब हम नेगेटिव को चेक करते हैं। सो वन की नेगेटिव पावर लगाइए, वन की पावर माइनस वन, और वन की पावर माइनस वन हम क्या करेंगे, ये आपका वो एक रूल होता है, ये माइनस वन के साथ आ जाएगा। सो वन की पावर माइनस वन और उसकी होल पावर वन, और वन इनवर्स, ओके। अब वन इनवर्स क्या होता है, माइनस वन, बिकॉज आपका ऑपरेशन क्या दे रखा है, एडिशन प्लस। प्लस के लिए हम जानते हैं कि इन्वर्स क्या होता है उसका, माइनस एलिमेंट। सो वन इन्वर्स क्या हो गया, माइनस वन, और माइनस वन की वन पावर कितनी आएगी, माइनस वन, ओके। इसी तरह से वन की पावर माइनस टू, इसी तरह से हमने वन इन्वर्स की पावर टू और माइनस वन की पावर टू। अब यहाँ पे देखना, माइनस वन की पावर टू इक्वल टू वन मत लिख देना आप, माइनस वन की पावर टू से आपका मतलब है इसको दो बार ऐड करना, तो माइनस वन प्लस माइनस वन इक्वल टू कितना आ गया, माइनस टू। इसी तरह से वन की आपने जब माइनस एन पावर लगाई तो उससे क्या रिजल्ट आएगा, माइनस एन। सो हमने देखा यहाँ पे वन की पावर्स लगाते लगाते जीरो मिल गया, वन मिल गया, टू मिल गया, एन मिल गया, इसी तरह से माइनस वन मिल गया, माइनस टू मिल गया और माइनस एन मिल गया। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स मिल गए और सारे नेगेटिव इंटीजर्स मिल गए और ज़ीरो भी मिल गया। सो हैंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल पावर्स ऑफ वन। सो हमने देखा कि जेड के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो आपको वन से मिल रहे हैं, इसका मतलब वन क्या हो जाएगा, इसका जनरेटर, ओके। और दूसरा हम जानते हैं कि वन का इन्वर्स क्या होता है, माइनस वन। सो हम थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यदि कोई आपका एलिमेंट वन जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर होगा। सो माइनस वन इज ऑल्सो ए जनरेटर ऑफ जेड, ओके। और दूसरा, सिंस जेड इज इन्फिनाइट सेट, ओके, तो इन्फिनाइट होने की वजह से इसके दो से ज़्यादा जनरेटर नहीं होंगे, हम यहाँ पे थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो हम आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, इसका मतलब वन और माइनस वन इसके ओनली दो जनरेटर होंगे। सो हैंस जेड हैज ओनली टू जनरेटर्स, वन एंड माइनस वन, ओके। So thank you so much watching this video, and
आपको ये समझ में आई होगी अच्छे से, और आप इसको रीड करिए थ्योरम्स को और इसके एग्जांपल्स देखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।